हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स स्टडी 24 में। दोस्तों, जैसा कि आपने क्विज़ दी होगी, 20 क्वेश्चन दिए थे रीजनिंग के, आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उसमें। तो चलो अब शुरू करते हैं उसके सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आप जल्दी जल्दी सॉल्यूशन देखते जाइए और आपने क्या करा था वो भी आप मैच करिए। क्वेश्चन पहला है, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। तो देखो यहाँ पर जो लॉजिक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, 6 + 5 11। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 35, 51 - 35 मतलब ये हो जाएगा 16। ये हो जाएगा 3 में से 1 गया तो 2, 7 में से 5 गया तो 2। यहाँ पर ये हो जाएगा 12 में से 3 गया तो 9 और 9 में से 7 गया तो 2। ठीक है, 29। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लिया हमने, हर एक डिजिट का हमने क्या निकाल लिया, डिफरेंस निकाल लिया। अब देखो 11 + 5 16 और ये कितना हो गया +6। 16 और 6 कितना हो जाएगा 22 और ये कितना हो जाएगा +7। अब इसके बाद देखो 5 6 7, तो अगला क्या आना चाहिए 8 + 8। अब 8 आएगा तो इसका मतलब वो 29 में जुड़ जाएगा। तो 29 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 37। कितना आएगा 8 8 16 17 है ना, 37। तो 37 इसमें ऐड कर दो आप। तो 37 अगर इसमें ऐड करेंगे तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 और 10 और 3 13, 139 इसका राइट आंसर होगा। लॉजिक समझ में आएगा नहीं। सबसे पहले हमने डिफरेंस निकाल लिया, 35 - 24 तो 11 आया, 51 - 35 16 आया, 73 - 51 तो कितना है 22 और 102 - 73 यानी कि 29। अब फिर देखा हमने इन दोनों के बीच में फिर से डिफरेंस निकाला तो +5 +6 +7। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर एक सीरीज बना ली कि 5 के बाद 6 7 8। तो 8 अगर इसमें आ रहा है, 7 के बाद 8 आएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ जो है ये 37 होगा और 37 इसमें हम ऐड कर देंगे 102 में, तो जो आंसर आएगा वो 139। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन जो है हमको ये देखना है कि a और +b, तो जो प्लस का संबंध है वो पति का संबंध है, a b का पति है। ठीक है, दूसरा क्या है a%b, a b के पिताजी, मतलब इन दोनों में जो रिलेशन है परसेंटेज से वो है पिताजी वाला। b के पिताजी कौन है a, और ये जो है डॉलर का है, ये है माताजी का है। संबंध किसका बता रहा है, माताजी का। तो अब क्वेश्चन क्या दिया है, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन जो दिया है y + z $h %c $d + s, और ये 4 ऑप्शन दिए। अब इनमें वो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है, इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन गलत है, ये क्वेश्चन आपको मिला है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने क्योंकि बहुत टाइम लगेगा और जगह भी नहीं इतनी। तो देखो ये प्लस का है पति वाला, तो ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, क्योंकि ये मेल है और ये क्या है फीमेल हो गया। अब परसेंटेज का देखो, ये पिताजी है, एक कौन है पिताजी, तो प्रतिशत तो ये हो गए पिताजी और ये हो गई माताजी। ठीक है, यहाँ माताजी लिख दिया मैंने। डॉलर का जो है माताजी, ये कौन है माताजी है, तो ये कौन हो गया पुत्र हो गया और पुत्र हो गया, तो प्लस ये पति है तो ये क्या हो गई पत्नी है। ठीक है, क्योंकि प्लस में क्या है पति पत्नी का संबंध है। ये डॉलर का है तो डॉलर में कौन सा रिलेशन है माताजी वाला, तो ये माताजी है और ये क्या है पुत्र है और ये क्या है माताजी। अब ध्यान से देखना, पहला ऑप्शन देखो आप ध्यान से, सी एस की सास है। अब देखो सी जो है एस की सास है, दोनों ठीक है। अब ये अगर सी का पुत्र है तो ये सी की पत्नी है, सॉरी डी की पत्नी है एस। तो अगर ये सी का पुत्र है तो ये इसकी पत्नी है डी की, तो इसका मतलब ये सी की क्या हो गई बहू हो गई। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि सी एस की सास है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये सासू माँ है। ये लड़के की क्या है पत्नी है, तो ये हो गई सास, तो ये पूरा करेक्ट है। दूसरा एच डी के नाना जी है, देखो एच और ये डी। अब ये जो डी है, ये डी किसका है सी का, डी किसका है सी का है। और ये जो है एच, ये एच परसेंटेज में कौन सा संबंध है पिताजी वाला, तो ये पिताजी है और पिताजी और ये क्या है पिताजी वाला संबंध है, तो ये इसकी पुत्री हो गई। तो ये पुत्री है तो ये इसका पुत्र है, तो ये क्या हो जाएंगे नाना जी, मतलब पुत्री का लड़का, तो वो क्या हो जाएगा नाना जी और ये उनका नातिन। तीसरा ऑप्शन क्या है एच वाई का पुत्र है, एच जो है वो वाई का पुत्र है। तो देखो ये जेड क्या है पत्नी है, वाई की क्या है पत्नी, और पत्नी का ये क्या है पुत्र है, तो इसका भी पुत्र है, वाई का भी क्या हो जाएगा पुत्र, तो ये भी सही है। अब कौन सा ऑप्शन बचा डी, जो कि ये गलत है, चेक कर लो। जेड सी की नानी माँ है, देखो जेड और ये सी। अब देखो यहाँ पर परसेंटेज में कौन सा रिलेशन था पिताजी वाला, तो ये पिताजी है और पिताजी है और पिताजी की मम्मी तो क्या हुई दादी जी, लेकिन यहाँ क्या लिखा है नानी जी, जो कि ये गलत है। तो इसका आंसर क्या आएगा ये डी वाला ऑप्शन। ओके समझ में आया, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है दोस्तों,
यदि x की माँ y के पिता की इकलौती बेटी है तो y का पति x का चाचा, पिताजी, पुत्र या भाई। तो ध्यान से सुनना, x की माँ मतलब x से एक पीढ़ी ऊपर, ये माइनस माता जी की बात कर रहा है। x की माँ y के पिता की इकलौती बेटी, ये पिताजी इससे भी फिर एक पीढ़ी ऊपर आ जाएंगे कि इकलौती बेटी। अब इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी में तो फिर यही हो गया ना, y तो आएगा, ये y। x की माँ मतलब ये y के पिता की इकलौती बेटी, तो मतलब y की बात करी उसने। इकलौती बेटी है तो फिर वो y है ना, x की माँ कौन है, y है। तो y का पति, अब y का पति मान लो ये y का पति, ठीक है, सेम जनरेशन, y का पति। y का पति x का क्या लगा, अगर ये y x की माँ है तो ये क्या हो जाएगा, पिताजी हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, पिताजी। तो ये बी वाला आंसर करेक्ट। ओके, चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों। मिसिस वाई की ओर इशारा करते हुए मिस्टर एक्स ने कहा, उनके पिता की पत्नी की एकमात्र बहन मेरी एकमात्र मौसी है। फिर मिसिस वाई का पति मिस्टर एक्स का है, ठीक है, साला है, भाई है, चाचा है या पिताजी। तो मिसिस वाई है, ये मिसिस वाई मतलब एक औरत है जो कि माइनस रिलेशन में आएंगे। मिस्टर एक्स ने कहा उनके पिता की पत्नी, उनके पिता मतलब एक पीढ़ी ऊपर रहेंगे पिताजी। पिता की पत्नी, पत्नी मतलब ये सेम जनरेशन में, पिता की पत्नी की एकमात्र बहन, मान लो एकमात्र बहन ये है, एकमात्र बहन ये है, मेरी एकमात्र मौसी। तो देखो ये वाई के पिताजी हैं तो ये वाई की क्या हो गई, माताजी, और ये माताजी की बहन वाई की क्या हो जाएगी, मौसी। क्या हो जाएगी, मौसी। लेकिन ये एक्स मिस्टर है, ये मिस्टर मतलब प्लस, तो ये इनकी भी क्या है, मौसी, एकमात्र मौसी। क्या बोला है, एकमात्र मौसी, तो ये इनकी भी क्या है, मौसी है। अगर ये वाई की मौसी भी है और एक्स की मौसी भी है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन। ये क्या हो जाएंगे, दोनों भाई बहन। कैसे भाई बहन हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। अब क्या बोला है, फिर मिसिस वाई का पति, इसके पति मिस्टर एक्स का है, मिसिस वाई का पति मिस्टर एक्स का क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साला हो जाएगा। ये जो है ना इनके पति और ये एक्स आपस में क्या है, जीजा साला का संबंध आ रहा है इसमें। किसका संबंध आ रहा है, जीजा साला। तो ये क्या ऑप्शन हो जाएगा, साला। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्या बोला है, फिर मिसिस वाई का पति मिस्टर एक्स का है, मिस्टर एक्स का क्या लगता है, साला लगेगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है, समीकरण में दिए गए किन्हीं चिन्हों तथा संख्याओं के स्थान परस्पर परिवर्तित, ध्यान देना, परस्पर परिवर्तित करने से LHS बराबर आर। परस्पर मतलब 4 की जगह 6 तो 6 की जगह 4, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है इंटू को प्लस 2 को 6 करने पर, इंटू की जगह क्या कर देंगे प्लस, और प्लस की जगह इंटू, 2 को 6 और 6 को क्या कर देंगे 2, ठीक है, ये 4 है। तो कितना हो जाए, 4 चंग 24 और 2 26। पहला ऑप्शन गलत, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे, दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। दूसरा ऑप्शन कैसे ट्राई करेंगे, इंटू को प्लस, और प्लस को क्या करना है, इंटू करना है। 4 को 2 करना है और 2 को क्या करना है 4। तो ये 6 तो सेम ही है, 4 दूनी 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। ये भी नहीं आएगा। तीसरा चेक करते हैं, तीसरा चेक करो, इंटू को प्लस और प्लस को इंटू, 16 को 6 करने पर, और 16 को 6 करने पर, और 6 को क्या कर देंगे 16, ठीक है। तो ये देखो ध्यान से, ये 4 का 4 और ये 2 का 2, 4 दूनी 8, 8 और 16 कितना हो जाएगा 24, और इधर कितना आ रहा है 6, ये भी नहीं आएगा। अब चौथा ऑप्शन जो बचा है वही आंसर है, फिर भी अपन चेक करेंगे। इंटू को प्लस और प्लस को इंटू, 4 को 6 और 6 को 4 कर दो, ये 2 ऐसा कैसे ही, 6 दूनी 12 और 4 16, जो कि RHS में है, ठीक है। तो ऐसा आप ऑप्शन से जल्दी जल्दी ट्राई करके इस टाइप के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंटू को प्लस और 4 को 6 करने पर परस्पर परिवर्तित करना है, मतलब अगर 4 की जगह 6 किया तो 6 की जगह क्या करना पड़ेगा 4, इंटू की जगह प्लस किया है तो प्लस की जगह क्या करना पड़ेगा इंटू। परस्पर परिवर्तित करने का ये मतलब होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। 6 क्वेश्चन है दोस्तों, एक कोड में यदि SKYJACKING को AJYKSGNIKC लिखा जाता है तो इसी कोड में इसको कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से, SKYJA, देखो तो ये जस्ट उल्टा हो रहा है यहाँ से ही, AJYKS, ठीक है। और यहाँ से भी देखो ध्यान से GNIKC, मतलब आधे अक्षर के यहाँ से उसने पीछे से लिखना स्टार्ट कर दिया, फिर जो बचे उनको भी पीछे से लिखना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ यहाँ पर ये हुआ कि
जो एस के वाई जे ए सी के आई एन जी है, तो यहाँ से क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, ए जे वाई के एस, और फिर यहाँ से भी क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, तो ये हो जाएगा जी एन आई के सी। देखो ये है ना, ए जे वाई के एस जी एन आई के सी, तो इसको भी ऐसे कर देंगे। क्या कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 1 2 3 4 5 यहाँ से कर देंगे, यहाँ से ब्रेक कर दो और इसको उल्टा लिख दो। तो उल्टा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए ई एच सी, और यहाँ से भी उल्टा लिख दो फिर एस के सी ए जे, मैच कर लो, पी ए ई एच सी एस के सी ए जे, पहला ऑप्शन करेक्ट, ये इसका आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करना, आधे अक्षरों को, आधे अक्षर के यहाँ से आपको उल्टा लिखना है, पीछे से लिखना स्टार्ट करना, फिर जो बच्चे हैं उनको पीछे से लिख के स्टार्ट करा तो हमारा आंसर ए आया। ठीक है, यही इसका कोड था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, कुछ कार्यालय कंपनियां होते हैं, सभी कंपनियां कारखाने होती हैं। ठीक है, और इसका जो निष्कर्ष दिया है, कुछ कारखाने कार्यालय होते हैं, सभी कार्यालय कारखाने होते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, कुछ कार्यालय, ये कार्यालय, कुछ कार्यालय, सही लिख देता हूँ इसको, कार्यालय, कुछ कार्यालय कंपनियां होते हैं। ठीक है, कुछ है, सभी नहीं है, कुछ है, कुछ का रिलेशन ऐसे आता है ना। सभी कंपनियां क्या है, कारखाने, सभी कंपनियां क्या है, कारखाने, कारखाने, सभी कंपनियां जो है वो क्या है, कारखाने। अब निष्कर्ष देखो, कुछ कारखाने कार्यालय होते हैं, कुछ कारखाने जो है वो कार्यालय, इसमें कुछ का रिलेशन आ रहा है, देखो कुछ का रिलेशन आ रहा है इसमें, तो ये हो सकता है, ये पहला निष्कर्ष हो सकता है, ये कारखाने और कार्यालय में कुछ का रिलेशन बन रहा है। सभी कार्यालय, ये जो सभी कार्यालय कारखाने होते हैं, ये नहीं हो सकता है, सभी थोड़ी है, कुछ हो सकते हैं, सभी थोड़ी है। ये अगर इसके पूरा अंदर आता है, इस कारखाने के ये कार्यालय, तो सभी हो सकता था, तो दूसरा तो नहीं होगा, पहला होगा। तो जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें जो चौथा ऑप्शन दिया है उसमें क्या लिखा है, केवल निष्कर्ष 1, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसलिए, तो केवल निष्कर्ष 1 प्राप्त किया जाता है, जो कि चौथा ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, केवल निष्कर्ष 1 प्राप्त किया जाता है। कैसे, कुछ कारखाने कार्यालय होते हैं, कुछ कारखाने कार्यालय, ये कुछ का रिलेशन इसमें आ रहा है। ठीक है, सभी कार्यालय कारखाने होते हैं, सभी कार्यालय, अब ये सभी कार्यालय, अगर ये कार्यालय अगर इसके अंदर आता पूरा कारखाने के, तो सभी कार्यालय कारखाने हो सकते थे, लेकिन इसमें तो कुछ का रिलेशन है बस, तो ये दूसरा वाला तो पॉसिबल नहीं है। तो जो निष्कर्ष आएगा वो क्या आएगा, पहला आएगा, तो ऑप्शन डी में लिखा है केवल निष्कर्ष 1 प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 8 है, यहाँ पर ये सीरीज़ दी गई है, जो बीच बीच में जो भी खाली स्थान है उसमें हमको ये अक्षर भरना है। अब इनमें से कौन सा आएगा वो अपने को चेक करना है। तो देखो ध्यान से, इसको कैसे करते हैं, इसका जो तरीका होता है, आप देखिए यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि एफ के बाद क्या आ रहा है, एफ के बाद क्या आ रहा है, के आ रहा है, मतलब जहाँ भी एफ है उसके बाद के आना चाहिए। तो इस एफ के बाद भी क्या आएगा, के आएगा, क्या आएगा, के आएगा। तो यहाँ क्या भर दूँगा मैं, के, क्या आ जाएगा, एफ के बाद में के, और यहाँ के, इसका मतलब इससे पहले जो है वो क्या है, एफ है, तो यहाँ पर मैंने एफ लिख दिया। ठीक है, अब देखो सी ई एफ के, सी ई एफ के बी, एफ के बी तो है लेकिन यहाँ कौन मिस हो रहा है, ई, तो यहाँ ई आ जाएगा, सी ई एफ के बी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो बी के बाद में क्या आएगा, तो बी के बाद में क्या आएगा ये नहीं पता चल रहा अभी, आप देखो एफ के बाद में क्या आएगा, के, ये हमने भर दिया, बी सी, अब बी सी देखो, बी सी के बाद में क्या आ रहा है, ई, क्या आ रहा है, सी के बाद में ई, सी के बाद में यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ई। ठीक है, अब कौन सा बच्चा, ये वाला बच्चा, तो ई से पहले क्या आ रहा है, सी आ रहा है, ई से पहले क्या आ रहा है, सी, ई से पहले क्या आएगा, ई से पहले सी, ई से पहले सी, तो यहाँ पर भी ई से पहले क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। अब कौन सा बचा, ये वाला और ये वाला, तो बी के बाद में क्या आ रहा है, बी के बाद में सी आ रहा है, बी के बाद में सी आ रहा है, तो यहाँ पर भी बी के बाद में क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। तो ध्यान, सॉरी, बी के बाद में सी, बी सी, बी के बाद में सी, बी के बाद में क्या आ रहा है, सी, तो ध्यान दो, बी बी सी ई एफ के, बी बी सी ई एफ के, बी बी सी, यहाँ पर बी आएगा, जो सीरीज बन रही है वो काय की बन रही है, बी बी सी ई एफ के, बी बी सी ई एफ के, बी बी सी ई एफ के, बी बी सी ई एफ के। तो अब ऑप्शन में देखो, पहले बी तो सभी में है, फिर क्या है एफ, तो इन तीनों में से होगा, फिर क्या है बी भी तीनों में है,
ई ई इन दोनों में, एक तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। अब जो है क्या है, ई के बाद में सी, तो ई के बाद में सी भी दोनों में है, और सी के बाद में क्या है के, तो ये सी वाला करेक्ट हो गया। देखो कितने पास पास में दे रखे हैं ऑप्शन, ठीक है। आपको बहुत मेहनत करवा रहा है कुल मिला के, जो एग्जामिनर है वो आपसे पूरा सोल्व करवाने की कोशिश कर। कैसे पता चल रहा है, जो अक्षर देखो यहाँ पर एफ के बाद में के है तो हमने देख लिया एफ के बाद में के है, तो जहाँ पर भी के है वहाँ हमने एफ भर दिया। फिर एफ से पहले ई है तो एफ से पहले हमने ई भर दिया, एफ से पहले देखो ई है, ऐसे हमने पता लगा लिया, ठीक है। ट्राई करके हमने पता लगा लिया, और फिर एक देख लिया कि कौन सी सीरीज़ बन रही है, तो इसमें बी बी सी ई एफ, बी बी आ रहा सभी में, ये बी से बी का पता चला। देखो बी बी आ रहा तो हमने यहाँ पर बी बी कर दिया और यहाँ पर भी बी बी कर दिया, ठीक है। इससे हमने पता लगा लिया। आप इसे चेक करके आप भर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बड़ा है, इसलिए मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, आपकी स्क्रीन में मैंने लगा दिया है क्वेश्चन। एक लड़का अपने घर से मोटरसाइकिल चलाना शुरू करता है और पश्चिम दिशा में, देखो ये डायरेक्शन देख लो आप पहले, तो ये होता है ईस्ट मतलब पूर्व, ये होता है वेस्ट मतलब पश्चिम, ये नॉर्थ उत्तर, और ये होता है साउथ यानी कि दक्षिण। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन के क्वेश्चन अगर आपको दिशा का ज्ञान नहीं है तो आप नहीं कर सकते। एक लड़का अपने घर से मोटरसाइकिल चलाना शुरू करता है और पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर जाता है। तो पश्चिम दिशा में जा रहा है मतलब इस साइड जा रहा है, तो पश्चिम दिशा में जा रहा है 8 किलोमीटर, तिरछी बन गई, 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जा रहा है, यहाँ से चलना स्टार्ट करा उसने। फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, बाएं मुड़कर वो इधर जा रहा है, तो उसका बायां किस साइड रहेगा, नीचे की साइड। तो फिर वो बाएं मुड़कर कितना जा रहा है, इसको मिटा देता हूँ मैं, बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, तो ये जो इधर जा रहा है वो 10 किलोमीटर नीचे की साइड, बाएं मुड़ रहा है ना, 10 किलोमीटर गया। थोड़ी और लंबी लाइन खींच देता हूँ ताकि लगना चाहिए कि हाँ 10 किलोमीटर। वहाँ से फिर घड़ी की सुई की चलने की दिशा में 180 डिग्री घूमकर आगे 16 किलोमीटर जाता है। अब देखो कोई व्यक्ति इधर इस दिशा में आ रहा था, तो घड़ी की सुई मतलब घड़ी ऐसे घूमती है, तो वो ऐसे घूमा, टर्न लिया उसने, लेकिन कितना घूमा 180, तो जिधर से आ रहा था उधर ही वापस घूम गया 180। अगर 90 होता तो इधर आता, लेकिन वो कितना घूमा 180 डिग्री, तो जिधर से आ रहा था उधर ही पूरा घूम गया। अब 10 तो यहाँ तक हो गया, और 16 बोला है तो 6 और ऊपर आ गया, 16 किलोमीटर का बोला है, 16 किलोमीटर जाता है। अंत में वह दाएं मुड़कर, अब इस डायरेक्शन में जा रहा था, दायां इधर होगा उसका, 8 किलोमीटर जाता है, मतलब जितना शुरू में चला था ना वो उतना ही 8 किलोमीटर, मतलब इसके सीध में आ गया वो, यहाँ पे 8 किलोमीटर जाता है। अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा, मूल स्थान ये कौन सी दिशा है, उत्तर, और कितना दूर है 6 किलोमीटर, कितना दूर है 6 किलोमीटर। तो जो पहला ऑप्शन दिया है वो दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 6 किलोमीटर उत्तर में, यही राइट आंसर है आपका। दूसरा ऑप्शन दिया था 10 किलोमीटर दक्षिण, तीसरा है बी वाला क्या दिया है 10 किलोमीटर दक्षिण, और सी लिख देता हूँ एक बार 12 किलोमीटर पश्चिम, डी जो दिया है वो दिया है 6 किलोमीटर पूर्व। अब वो इस स्थान से उत्तर दिशा में है तो उत्तर वाला ये राइट आंसर है, और किलोमीटर भी देख लो ये 6। समझ में आ गया। आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए, अगर आपको दिशा का ज्ञान है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 10, एक संख्या दी है 256, 290 और 961 क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब इसका जो संबंध इस संख्या से है, ठीक है, 256 का जो संबंध 290 से है वही आपको संबंध निकालना है 961 का इसके साथ में, तो वो संख्या कौन सी होगी। जैसा संबंध इन दोनों संख्याओं में ऐसा इन दोनों में होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, 256 16 का वर्ग होता है, ये पता है हमको। 256 किसका वर्ग होता है 16 का, और ये 290, तो 290 के आसपास किसका वर्ग होता है 200 गुण 90, जो कि किसका वर्ग है 17 का। ये 16 का वर्ग है, ये 17 का वर्ग प्लस 1 है। 17 का वर्ग तो 200 गुण 90 होता है, लेकिन ये एक ज़्यादा है तो प्लस 1 कर दिया। 961 मतलब ये 31 का है। 31 का कितना होता है नहीं आता है तो देख लो, ट्रिक से देखो, 3 का 9 होता है, 1 का 1 होता है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 169 961 961, यानी कि ये 31 का स्क्वायर है। अब ये 31 का स्क्वायर है तो जो रिलेशन बनेगा वो क्या है 32 का स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, 32 का स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। और 32 का स्क्वायर निकालने की ट्रिक देख लो आप, पहले 3 का वर्ग करो 9, 2 का वर्ग करो 4, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, इकाई का अंक को छोड़ते हैं, बाकी संख्या को ऐसे कैसे लिख देते हैं 4 2 9 और 1 10, 1024 तो इसका वर्ग आ गया, प्लस 1 करेंगे तो 1025 राइट आंसर सी वाला। मैंने वर्ग निकालने की, वर्गमूल निकालने की ट्रिक बता रखी है। 2 संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है, 3 संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है, इनका ट्रिक मैंने वीडियो बना के डाल रखा है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
आकृति वाला क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति दी गई है और 4 हमको उत्तर आकृतियाँ दी गई है। तो बोल रहा है कि दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पर ये इस तरीके से, थोड़ी सीधी लिखता हूँ, बनाता हूँ इसको मैं, इस तरीके से प्रश्न आकृति और बीच में एक सर्कल है। बीच में क्या है? सर्कल। तो पहले ऑप्शन में आप देखेंगे सर्कल बिल्कुल लेफ्ट साइड में है, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन में देखिए सर्कल यहाँ पर आ रहा है पूरा इस जगह, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि सर्कल के बीच में से लाइन जाना चाहिए, तभी तो वो प्रश्न आकृति उसमें निहित होगी। तीसरे ऑप्शन में देखो ध्यान से, तीसरे ऑप्शन में सर्कल के बीच में से ही लाइन गई है और तीसरा ऑप्शन इस तरीके से है, ये है पूरा। फिर एक और इसमें ये ऐसे बना हुआ है और एक लाइन ऐसी है और यहाँ पर ये सर्कल आ रहा है, देखो इसके जैसे आ रहा पूरा, और इसमें ऐसे है, यहाँ से यूँ, और इसको फिर ऐसे मिला दिया। मतलब यहाँ पर अपना जो प्रश्न आकृति ये ऐसी कैसी, ये पूरी, ये यहाँ से ये यहाँ से पूरा, यहाँ से जाके ये प्रश्न आकृति तीसरे वाले ऑप्शन में आ गया इसमें। और चौथे ऑप्शन में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो सर्कल है ये पूरा इस साइड में आ रहा है, यहाँ की साइड में नीचे से, जो कि गलत है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? तीसरा। ठीक है, समझ में है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है? ये भी आकृति का क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? तो जो प्रश्न आकृति दी है वो एक इस तरीके से दी है, आप देखो ध्यान से। ये यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें ये इस तरीके से एक चाप बना हुआ है और यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से खींची हुई है, ठीक है, यहाँ पे से। और फिर इसमें यहाँ से एक लाइन स्टार्ट हुई है जिग जैग की टाइप, और यहाँ गई है, फिर यहाँ से यहाँ और ये यहाँ ऐसे। तो अब उत्तर आकृतियाँ देखो, इसको कौन सा पूरा करेगा ये बोल रहा है। एक यहाँ पर एरो का निशान बना हुआ है ये ऐसे इस तरीके से, और यहाँ पर भी इस तरीके से। तो जो उत्तर आकृति होगी उसमें एक एरो का निशान, प्रतिरूप मतलब एक एरो का निशान यहाँ आना चाहिए। तो उत्तर आकृति कैसी होनी चाहिए इसकी? उत्तर आकृति इस तरीके से होनी चाहिए, एक एरो तो यहाँ आना चाहिए और एक यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। पहले में दोनों इस साइड, चलो ये तो ठीक है, पर जो एरो है ना वो पहली और दूसरी में ही है, जो एरो का चिन्ह है ना वो पहली और दूसरी में ही है। अब पहली और दूसरी में भी आप देखिए ध्यान से, पहली और दूसरी में भी ध्यान से देखिए आप। जो पहली जो आकृति दी है उसमें ये जो जिग जैग है ये सही नहीं बना हुआ है, ठीक है। पहली आकृति में ये जो जिग जैग है ये सही नहीं है, तो जो आंसर होगा वो दूसरा होगा, दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तीसरा और चौथा ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें एरो का निशान, इसमें प्लस का सिंबल दिया है, और प्लस का सिंबल प्रश्न आकृति में नहीं है, प्रश्न आकृति में एरो का निशान दिया है, ठीक है। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा? दूसरा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन में दिया है नीचे दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसी प्लास्टिक मेज जो लकड़ी है को दर्शाता है। देखो ये लकड़ी का है, त्रिभुज सर्कल जो है मेज है, और ये वर्ग जो है क्या है? प्लास्टिक है। तो ये बोल रहा है कि आपको ऐसी प्लास्टिक मेज जो कि लकड़ी है, तो प्लास्टिक मेज और लकड़ी सब कॉमन किस में आ रहा है? देखो ये जो 7 देख रहे हो आप, ये लकड़ी नहीं है तो 7 नहीं हो सकता, 7 तो नहीं हो सकता, तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। ये 5 देखो आप, 5, ये 5 किस में नहीं है? इस प्लास्टिक में नहीं है, तो जब प्लास्टिक का ही नहीं होगा तो फिर मतलब ही नहीं है, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन भी गलत, तीसरा ऑप्शन गलत हो गया 7 का, और ये 5 का भी गलत हो गया। पहला ऑप्शन 3 दिया है, तो 3 क्या है? 3 इसमें आ रहा है प्लास्टिक में और लकड़ी में, लेकिन वो मेज नहीं है, तो 3 भी गलत हो गया। अब बच्चा कौन? 4, तो 4 इसका राइट आंसर है। देखो 4 ये भी लकड़ी भी है, प्लास्टिक भी है, वर्ग के अंदर भी आ रहा है, त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है, और इस सर्कल के अंदर भी आ रहा है, वृत्त के अंदर भी आ रहा है, तो 4 इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पासे का सवाल है। 4 अलग अलग स्थितियाँ दी गई है पासे की, और पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि 3 फलक के विपरीत कौन सी फलक होगी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या दिए हैं इसमें? पहला जो ऑप्शन दिया है 4, दूसरा जो दिया है 3, तीसरा 2 और फिर 6। अब ध्यान देना इधर, सबसे पहले आप देखो चारों पासों को, 2 सेम नंबर ढूंढो। तो सेम नंबर इन दोनों में तो नहीं मिला, 2 सेम नंबर मिल जाना चाहिए। इसमें 3 1 है और इसमें भी क्या है? 3 1 है।
दोनों में 3 1 मिल गया अपने को, तो इसका मतलब है 5 का जो विपरीत फलक है वो क्या है 6। लेकिन हमको 5 का थोड़ी पूछा, हमको किसका पूछा है, हमको 3 का पूछा है। कोई बात नहीं, अब इन दोनों को देखो ध्यान से, इन दोनों में 2 सेम है, इन दोनों में जो सेम है वो कौन सा है 2, और 5 के विपरीत क्या है 6 है, तो जो 3 के विपरीत है वो कौन है 4। समझ में आएगा नहीं? अरे 2 तो सेम है दोनों में, इन दोनों को देखेंगे, 2 जब सेम है, जब ये दोनों सेम है तो 5 के विपरीत क्या आएगा 6 आएगा, क्योंकि हमने इससे डिसाइड कर लिया इन दोनों से कि 5 के विपरीत क्या है 6। तो जब 5 के विपरीत 6 है, ये 2 तो सेम है, तो फिर 4 के विपरीत कौन बचा 3, तो 3 के विपरीत पूछा अपने को, तो 4 आंसर है। समझ में आया? चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो शब्द क्या दिया है, सिपार्टेड। पहला ऑप्शन देखो, ऑप्शन से करेंगे इसको। RATE, RATE तो बनाया जा सकता है, ये नहीं हो सकता। REPEAT, REPEAT ये भी बनाया जा सकता है। यहाँ क्या पूछा है, नहीं बनाया जा सकता। ये ध्यान देना आप, ये गलती हो जाती है, ठीक है। नहीं शब्द आपको ध्यान से देखना है। SEAT ये भी बनाया जा सकता है। पीराटे, PI, इसमें आई है ही नहीं, यही आंसर है, ठीक है। इसमें आई नहीं है, तो जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा D, ठीक है। इजी है, तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए श्यामलाल ने कहा, उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र मेरा पिता है। श्यामलाल और उस व्यक्ति में क्या संबंध है? पहला जो ऑप्शन दिया है भाई, दूसरा ऑप्शन दिया है पिता, तीसरा ऑप्शन दिया है पुत्र, और चौथा ऑप्शन दिया है दादा। तो ध्यान से सुनो पहले। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए श्यामलाल ने कहा, श्यामलाल कोई व्यक्ति है, श्यामलाल, ठीक है, श्यामलाल ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। उस व्यक्ति का, श्यामलाल ने कहा, किसी व्यक्ति का परिचय दिया, मान लो ये व्यक्ति यहाँ है। उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र, ठीक है, ये पुत्र हो गया, क्योंकि पुत्र तो नीचे आएगा ना, जनरेशन नीचे आएगी, पुत्र है तो प्लस। इकलौता पुत्र मेरा पिता है, तो उसका पिता है तो मतलब और वो नीचे है, ठीक है। और श्यामलाल कहाँ पर आ गया, नीचे आ गया श्यामलाल। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए श्यामलाल ने कहा, उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र मेरा पिता है, मेरा पिता है। ये जो पुत्र है ना, ये किसका पुत्र है, मतलब इसके ये जो है ये पिता है श्यामलाल का, और ये श्यामलाल क्या है, पुत्र है। तो ये जो व्यक्ति है 3rd पीढ़ी हो गई। देखो पिता, तो ये पिता के क्या हो गए, फिर ये दादा हो गए, ठीक है। ये पहली पीढ़ी और ये दूसरी पीढ़ी, तो ये तो पिताजी हो गए और ये क्या हो गए, दादाजी, ठीक है। 3 पीढ़ी की बात हो गई, ये पिताजी और ये दादाजी। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 17, छात्रों की एक कक्षा में राघव की रैंक शुरू से 8वीं है, शुरू से, और आखिरी से 28वीं है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? देखो मैं कैसे करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को, ध्यान देना आप। यहाँ शुरू से जो उसका स्थान है वो कौन सा है, 8वां है। तो 8वां अगर शुरू से उसका स्थान है, ये राघव है यहाँ पे 8वें स्थान पे, ठीक है। तो इससे पहले कितने बच्चे हैं, इसका मतलब अगर ये 8वां है तो इससे पहले 7 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 7। 7 यहाँ इससे पहले बैठे हैं। अब क्या बोला, आखिरी से, यहाँ आखिरी का बच्चा बैठा है, तो आखिरी से इसका जो स्थान है वो कौन सा है, 28। अब ये राघव है, आखिरी से ये कौन से स्थान पर है, 28 स्थान पर है। तो इधर इसके इधर कितने बच्चे बैठे हैं, मतलब इससे बाद में 27। ये 28वां तभी होगा जब इधर 27 बच्चे बैठे, और शुरू से 8वां तभी हो सकता है जब इधर इसके 7 बच्चे बैठे। तो 27 तो इधर बैठे हैं इससे पीछे, और 27 और ये 7 इससे आगे। तो 27 पीछे हैं, 7 आगे हैं, तो 27 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 34। मतलब इसके अलावा 34 बच्चे और क्लास में है, और एक खुद है, खुद है तो एक जोड़ दो, तो टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे, 35। समझ में आया? अरे ये बोला है कि राघव 8वें स्थान पे शुरू से, तो उससे पहले 7 बच्चे हैं, और आखिरी से 28वें पे है, तो उसके बाद में मतलब 27 बच्चे बैठे हैं, तभी तो बाद से 28 पे आएगा। है बात समझ में आ रही है कि नहीं? समझ में आ रही है ना? कभी क्लास में बैठो ना आप लाइन से, तो देखना आपके आगे कितने हैं, पीछे से आप कौन से स्थान पे आ रहे हो, ठीक है, तो जल्दी समझ में आएगा। 27 पीछे हैं, 7 आगे, 27 7 कितना होगा, 34, और एक आप खुद, तो 34 और एक 35। यही राइट आंसर है। क्या है इस सवाल में, कुछ भी नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन है, सरल कीजिए, ठीक है। सरल करना है, बोर्ड मास का नियम आपको पता होगा, नहीं पता है तो मेरा वीडियो देख लीजिए। अब जब भी भाग गुणा प्लस माइनस करना हो, तो सबसे पहले बोर्ड मास के नियम के हिसाब से सबसे पहले भाग होता है, फिर होता है गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाव, ठीक है। तो यहाँ पर हम भाग करेंगे पहले, तो 1148 भाग है मतलब 28 बटे में आ जाएगा, ये इंटू है 1408, और ये डिवाइड मतलब बटे में लिख दो।
अब जिसको काटना आता है ना, काटना मतलब संख्याओं को, आप गलत मत समझना, अगर जिसको काटना आता है ना वो ये सवाल को उड़ा देगा फट से। अब मैं देख रहा हूँ कि मैं इसको आसानी से 4 से काट रहा हूँ। कैसे? 4 से, क्योंकि देखो आखिरी के 2 अंक 4 से कट रहे हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 7 28, तो 4 दूनी 8, कितने बचे? 3, 34 हो गया। 4 8 32, फिर 2 बचे तो 28 हो गए। 4 7 28 और 4 7 28, 7 चौक 28 और 7 एकम 7, 41 बचे यहाँ पर। 4 8 32, 4 3 12, 2 बचा, 4 5 20 और 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 3 बचे, 8 चौक 32, मतलब यहाँ पर 41 बचा और यहाँ पर 44, तो 41 इंटू 44 कर लो मल्टीप्लाई कर लो। 44 में 41 का 4 4 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 7 4 0 8 1804 1804। कैलकुलेशन फास्ट होगा तभी काम चलेगा मेरे भाई, नहीं तो आप रेस से बाहर हो। कैलकुलेशन को मजबूत कीजिए, काटना सीखो। अरे काटने में क्या है, फटाक से काट दो, उसमें क्या है, संख्याओं को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, अंतिम 2 क्वेश्चन, श्रृंखला पूरी कीजिए। ठीक है, देखो 1ZA 3YB 6XC, इंटू नहीं है ये, एक्स है, 6XC 10WD। अब इसके बाद क्या आएगा? तो अगर मैं देखूँ नंबर की बात करूँ मैं, तो 1 के बाद 3 मतलब +2 हो रहा है, 3 के बाद 6 मतलब +3 हो रहा है, और 6 के बाद 10 मतलब +4। तो जो यहाँ पर लॉजिक बन रहा है वो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद क्या आना चाहिए? 5। तो 10 के बाद कितना आ जाएगा? 15। और 15 के 2 ही ऑप्शन है, मतलब ए और डी को तो आप रवाना कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए ध्यान से, ई तो सभी में है, तो ई से तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। अब बच्चा बीच वाला, तो जेड के पीछे वाई आ रहा, मतलब ये 26 नंबर है, ये 25 नंबर है, ये 24 नंबर है, मतलब पीछे चल रहे रिवर्स में। 23 तो यहाँ पर आएगा 22 नंबर, यानी कि VWXYZ, तो वी वाला आंसर करेक्ट है ना, उल्टा चल रहे थे, यानी कि 22 नंबर पर क्या आता है? वी। ठीक है, आपको ABCD और उसके नंबर पता होना चाहिए, या जब भी आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप ABCD और उसके नंबर को पीछे रबकारी में आप लिख लीजिए, जो शीट मिलती है उसमें आप लिख के रखिए। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहती है, लेकिन फिर भी क्या है कि कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो थोड़ा सा लिखा रहेगा तो आप फट से देख लेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है, आखिरी है, 20 क्वेश्चन नंबर है। हरे का मतलब पीला, जो हरा है वो पीला है, जो पीला है वो क्या है? सफ़ेद है, और सफ़ेद जो है वो लाल, तो लाल का मतलब बैंगनी, लाल का मतलब क्या है? बैंगनी। क्वेश्चन क्या दिया है? मनुष्य के खून का रंग कौन सा होगा? अभी खून का रंग होता है लाल, अपने सभी का खून का रंग क्या होता है? लाल। किसी के पीला तो नहीं है? हाँ, नहीं है। खून का रंग लाल है, तो अपन यहाँ आंसर लाल नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ कोड में बात कर रहा है ना, कोड वर्ड में बात कर रहा है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, लाल का जो मतलब है वो है बैंगनी, तो खून का रंग यदि लाल है तो लाल का मतलब क्या है? बैंगनी। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? बैंगनी। सी आंसर करेक्ट। पहले आपको सिर्फ घुमाने के लिए दे रखे हैं, बाकी कोई दम नहीं था, और जिसको पता है कि खून का रंग कैसा है तो वो आसानी से बता सकता है। कोई ऐसा तो नहीं जिसको खून का रंग नहीं मालूम। ठीक है, पूछ लेना मेरे से कॉल करके अलग से। ओके, तो दोस्तों आपको सॉल्यूशन कैसे लगे हैं? मैंने काफ़ी हद तक प्रयास किया है सरल भाषा में आपको समझाने का। ठीक है, आप कमेंट ज़रूर करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।